बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। ढाका थाना क्षेत्र का है मामला। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को रौंदा, 4 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर हुई मौत, 2 घायलों का चल रहा है इलाज। शिवहर का है मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह पहुंचे सुगौली। वीआईपी के प्रत्याशी रामचंद्र सहनी के पक्ष में आयोजित समारोह को किए संबोधित। चोरों के मन से हटा प्रशासन का भय, बेतिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में दोबारा दी चोरी की घटना को अंजाम। और नरकटियागंज में रोटरी क्लब और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई रैली। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कक्ष में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्य प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षा की। वाहन कोषांग के समीक्षा के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सभी गाड़ियों का अधियाचना पत्र सभी प्रखंडों को तमिला के लिए भेजा गया है, जिसमें 1000 तमिला हो चुका है एवं प्रखंडों के सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी SDO, SDPO को निर्देश दिया कि तमिला तुरंत कराएं। जिलाधिकारी ने PCCP के गाड़ी टैगिंग ट्रैफिक प्लान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बनाने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने द्वितीय चरण के मतदान को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाने का निर्देश दिया। मतदान के दिन ट्रैफिक की विधि व्यवस्था तैयार कर लेने का भी निर्देश दिया एवं काउंटिंग के दिन भी ट्रैफिक प्लान बना लेने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रशासनिक विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को कोविड-19 का मेडिकल मटेरियल मैनेजमेंट पोल डे एवं काउंटिंग डे के दिन तैयार करने का निर्देश दिया एवं सभा स्थल एवं पोल डे के दिन सभी बूथ को सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने को कहा। स्वीप गतिविधि के तहत भारत स्काउट गाइड की ओर से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। उक्त रैली को प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं के बीच मताधिकार के प्रति जन जन तक संदेश पहुंचाया गया। मौके पर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी सदर प्रिय रंजन राजू, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, भारत स्काउट एवं गाइड के जिला मुख्य आयुक्त रत्नेश्वरी शर्मा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में टिकटों की आस लगाए नेताओं को टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी के खिलाफ नाराजगी खूब देखी जा रही है। इस कड़ी में अब पूर्वी चंपारण कांग्रेस पार्टी में भी बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। यह बगावती स्वर का कारण अल्पसंख्यकों और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक टिकट के बंटवारे से नाराज दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता मुमताज अहमद के घर पर पहुंचकर विरोध जताए हैं। पार्टी के वरीय नेताओं ने राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह पर कार्यकर्ताओं को ठगने और धोखा देने का आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा कि अखिलेश सिंह न तो जात और न ही समाज की राजनीति करते हैं, वे सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। आज से 6 महीना पूर्व डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुझसे वादा किया था कि मोतिहारी में सुगौली या रक्सौल सीट कांग्रेस को जाएगा तो आप उसके उम्मीदवार होंगे।
मैं आगाह करना चाहता हूं कि राजनीति अगर करनी है तो उनसे कम बच के रहें। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्वी चंपारण जिला कोई कूड़ खेत नहीं है कि कोई बाहरी आके जोत ले। मैं जोतने नहीं दूंगा और चंपारण के लोग अब दूसरे को नहीं जोतने देगा। चंपारण में ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि भारत के पार्लियामेंट में भी बैठने का काम करेगा और करता है। हमेशा चंपारण का लोग जाता है। चंपारण बापू की धरती है, कर्म भूमि रही है, आंदोलन की धरती रही है, आंदोलन से उपजा हुआ यहाँ पूरे भारत को आज़ाद कराने में चंपारण का एक नंबर अव्वल हाथ। इसलिए मैं कहूँगा कि इस चंपारण के धरती पर कोई बाहरी उम्मीदवार हमें बर्दाश्त नहीं है। मामला यह है कि 2004 में यहाँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट कैंडिडेट के रूप में आए थे। यहाँ के लोगों ने उनको अपना समर्थन देने का काम किया और उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, जिसकी वजह से वो अपने ज़िले से निकलकर, बिहार से निकलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़े पंचायत में वो प्रतिनिधि के रूप में गए और भारत सरकार में राज्य मंत्री बन के काम करने का अपने व्यक्तित्व को बढ़ाए। मैं देखता था उस समय ये अरुण जी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे और मैं जिले का प्रधान महासचिव था। वो बोला करते थे अपनी भाषणों में कि कोई व्यक्ति किसी जात में पैदा ले, इसके लिए वो दरखास्त नहीं दिया था ऊपर वाले को। धरती पर आकर के जब अपने माँ के गर्भ से बाहर हुआ तो अमुक जाति है, अमुक जाति है, अमुक जाति है। लेकिन मैंने उनके साथ 16 बरस 7 महीना में यही पाया कि उनके यहाँ राजनीति करने का मतलब है किसी खास एक जाति में दरखास्त देकर पैदा होना, जिसमें वो पैदा लिए हैं। मुझको उनसे आज तक धोखा ही मिला और इस बार के दिल्ली के टिकट के दरमियान ऐसा लगता था कि कोई जान पहचान नहीं है, वो पहचानते तक नहीं हो। यह बहुत ही दुखद है और हम लोगों का विश्वास उनसे टूट गया। और बेहतर यहाँ के लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि यह ज़िला का मुक्ति उनसे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ के लोगों को सोचना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्व मंत्री रेणु देवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को मझौलिया में चुनावी समीक्षा के तहत कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति तय की गई। इस चुनावी समीक्षा बैठक में सामाजिक दूरी और आचार संहिता के नियमों का पालन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि किसी भी पार्टी या संगठन के स्तंभ कार्यकर्ता ही होते हैं। कार्यकर्ताओं के ऊपर ही संगठन की मजबूती निर्भर करती है। उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों को अवगत कराते समय आचार संहिता के नियमों का पालन अवश्य करें। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कमल मुखिया, भिखारी सिंह, सुशील जायसवाल, संदीप कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से है। यहाँ एक बार फिर रफ्तार ने कहर बरपाया है। जानकारी के मुताबिक चकिया थाना के NH 28 पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। उक्त दुर्घटना चकिया NH 28 BP पेट्रोल पंप के समीप मंदिर के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के राजवाड़ा भगवानपुर मुसहरी निवासी उमेश शाह है। अगली खबर सुगौली से है। यहाँ भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री विजय प्रसाद गुप्ता ने लोजपा का दामन थामकर इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। वे आज अपने निजी आवास पर एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर बरसे। इस दौरान वहां उपस्थित समर्थकों में उत्साह दिखा। गौरतलब है कि विजय गुप्ता सुगौली से विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तब निर्दलीय चुनाव जीतकर बाद में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे, लेकिन कई वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। उन्होंने सुना कि लोजपा से टिकट मिली है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले भी सुगौली के एक बार विधायक रहे हैं। हाँ, उनकी 5 साल की कार्यकाल पूरे गांव में, हर गांव में हिस्सेदारी के साथ विकास हुआ। रोड बना, नाला बना और पूरे बाढ़ की रोकथाम की उन्होंने व्यवस्था किया। पूरे 5 साल हर आदमी के साथ उन्होंने एक जमीनी स्तर के ही नेता हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस महागठबंधन पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा जदयू के ऊपर निशाना साधते हुए कहा
कि भाजपा कहती है कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि हम स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी में क्या अंतर है? ये लोग क्या पर्यायवाची खेल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं गोविंदगंज की जनता से अपील करता हूं कि भाजपा जदयू के नेता आपके घर पर भाषण देने आए तो सवाल कीजिए कि 2015 के जनादेश की हत्या क्यों की थी। मेरे बारे में अब अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर से उसी अफवाह का सहारा ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि चुनावी माहौल है, उसकी आड़ में कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। इसलिए नामांकन भरने से पहले मैंने अपने तरफ से अखबारों में छपवाया है। मैं चुनौती देता हूं कि तथ्य पर बात करें, अफवाहों का सहारा न ले। अब बहुत हो गया पीछे से बाहर करने का खेल। भाजपा के पास IT सेल है जो अपनी सरकार के काम को प्रचार करे। हम लोग भी जाने कि इन 5 साल में उन्होंने क्या किया है। भाजपा के नेता जवाब दें कि एक चुनी हुई सरकार गिराकर नीतीश कुमार के साथ सरकार क्यों बनाई? क्या सत्ता की लालची भाजपा को जनता के पास नहीं जाना चाहिए था? भाजपा को पता है कि जनता पूछेगी, इसलिए वे इधर उधर की बात कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड परिसर में मुखिया संघ द्वारा बाढ़ सहायता राशि से वंचित पीड़ित परिवारों को सरकारी अनुदान दिलाने के लिए प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रकिशोर सिंह की अध्यक्षता में मुखिया सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 2 दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि सरकारी राशि बाढ़ पीड़ितों को दिया गया, लेकिन कुछ बाढ़ पीड़ित परिवार वंचित रह गए, जिनका कोप भाजन पंचायत के मुखिया बन रहे हैं। मुखिया संघ ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण को आवेदन दिया था, लेकिन जिलाधिकारी का भरोसा भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। थक हारकर मुखिया संघ को वंचित परिवारों को सरकारी अनुदान दिलाने के लिए धरना पर बैठना पड़ा। इसमें संदीप कुमार गिरी, अनिल कुमार बैठा, सजदा तबस्सुम, अलका राय, राम लखन ठाकुर, सविता देवी, सुरेंद्र पाल आदि शामिल रहे। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि हमारे यहाँ जो 2020 में जो बाढ़ आया था उसमें निर्णय यह हुआ डिपार्टमेंट से, यानी कि जिला और अंचल से, कि जो 2017 में जिन लोगों का नाम पहले ही है यहाँ, उन लोगों का नाम पर जो बाढ़ आपदा 6-6 हज़ार रुपया देना था गवर्नमेंट का, उसको आप लोग अनुसरण समिति से पास करके दे दीजिए। जो लोग छूटे हुए होंगे उनको बाद में दिया जाएगा। हम लोग अनुसरण समिति से सभी पंचायत से जहाँ जहाँ बाढ़ आया हुआ था वहाँ से हम लोग दे दिया, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों में यह राहत नहीं पहुँचा है। लगभग किसी पंचायत में 20% बाकी है, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, यानी कि 20 से लेकर 50% तक अभी तक कोई 6 हज़ार रुपया नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीण लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इस आक्रोश का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। सब सुबह से लेकर शाम तक सभी लोग हम लोग के पास पहुंचते हैं और सवाल करते हैं कि आप क्यों आप लोग नहीं दिलवा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ लोग हवा उठा देता है कि मुखिया जी लोग कटवा दिए हुए हैं, जिसके एवज में हम लोग अंचल से लेकर के और जिला स्तर तक हम लोग दौड़ लगाए, अपनी बात गुहार लगाए, कहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो लास्ट में हम लोग यही सोचे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपना जो है सुधारना पर बैठेंगे। स्टार MSR रिकॉर्डिंग स्टूडियो मझौलिया के संचालक कुमार गुप्ता राजू के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में संचालक ने थाने में आवेदन देकर प्रतिवेदित किया है। आवेदक का कहना है कि शुक्रवार के दिन उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 2 दर्जन लड़के जबरदस्ती घुस आए, गाली गलौज हाथापाई करते हुए उनके गले से सोने का चैन, एक लैपटॉप तथा 50,000 रुपये नकदी लूटकर फरार हो गए। संचालक का कहना है कि लूटपाट करने वाले में एक को मैं पहचानता हूं, जो बैठनिया अहिरटोली निवासी आलिम मियां का पुत्र मिराज आलम है। बाकी मझौलिया, धोकराहा, लाल सरैया तथा बैठनिया के रहने वाले बताए जाते हैं। आवेदक ने बताया कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा न तो प्राथमिकी दर्ज की गई है और न ही गिरफ्तारी की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार का कहना है कि आवेदन के आलोक में जांच शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में आरोपितों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। इधर इस घटना से संचालक काफी भयभीत हो गया है। सर, हम एगो स्टाफ को रखे थे यहाँ पे, मिराज नाम है, मुस्लिम है, मोहम्मदम है। हम उसको हटा दिए अपने स्टूडियो से, कुछ चोरी में पकड़ा दिए, इससे पहले हटा दिए। तो उसके बाद राजघाट चौक पे लफड़ा हमसे किया 1-2 लड़का। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दुकान आके खोले, अपना स्टूडियो खोले। तो यहाँ पे आके 25-30 लवंडा आके आप हमसे झंझट हाथाबाई कर दिया लोग, हाथाबाई करके हमको निहरा के मतलब मार दिया लोग।
और ये सिकड़ी देखिए यहाँ पे छिलाया हुआ है, लग रहा है ना, यहाँ पे सिकड़ी था सोना के, छीन लिया लोग। एगो लैपटॉप लेके चला गया लोग, 50,000 रुपये माइलोडी और ईयरगन पैड खरीदने के लिए रखे थे 50,000 रुपये गाला में, ये यहाँ पे निकाल के लेकर चला गया था लोग सब कोई। शनिवार को शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन माता जगदम्बा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की गई। इसको लेकर मझौलिया प्रखंड में समस्त देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र भक्तिमय माहौल में शुरू हो गया। वैश्विक आपदा कोविड-19 को लेकर प्रशासनिक चेतावनी के उपरांत इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग के बीच माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पूजा पंडाल नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण माता के मंदिरों में जाकर श्रद्धालु भक्त माता की आराधना करेंगे। बताते चलें कि नवरात्र पूजन में कलश स्थापना अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो सबका कल्याण और मंगल होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस बार माता की आगमन घोड़े पर और विदाई भैंसा पर होगी। कलश स्थापना के साथ ही घरों में, देवी मंदिरों में माता की जय जयकारें गूंजने लगी और माहौल भक्तिमय हो गया और समस्त मझौलिया प्रखंड के लोग माता की आराधना में डूब गए हैं। एसएसबी 47वीं के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा व नेपाली सीमा से वीरगंज शहर के सीमाई पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर सुब्रन बम ने अपनी टीम के साथ एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। इसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे प्रेमनगर, नो मैंस लैंड, सीमा पिलर का निरीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों देश के क्षेत्रक कमांडरों के बीच समय समय पर आपसी तालमेल के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती रहती है, जिससे दोनों देश के मध्य एक समन्वय बना रहे और किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर त्वरित सहायता अथवा कार्रवाई हो सके। साथ ही अवैध कार्य को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर गहन विचार हुआ। इसी समय पिलर संख्या 390/14 से 390/35 के बीच क्षेत्र को बहुत ही अच्छे से देखा और परखा गया। बॉर्डर के आसपास दिखने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। इस साझा पेट्रोलिंग में सीमा पिलर को चेक किया गया और देखा गया कि कहीं किसी पिलर से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कोई गायब तो नहीं किया गया है। नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण को लेकर विचार विमर्श किए गए। इस साझा पेट्रोलिंग का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना हो तथा सरकार द्वारा मिले आदेश के अनुसार कोविड-19 के कारण बॉर्डर के आर पार आवाजाही को बंद करने में एक दूसरे का सहयोग करें और रक्सौल बिहार में चुनाव के कारण बॉर्डर पर अत्यधिक सावधान होकर ड्यूटी करेंगे। इसी माह में बहुत सारे त्यौहार होने जा रहे हैं। ऐसे समय में अत्यधिक अपराध बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए दोनों देश के कमांडरों ने ड्यूटी की उत्तमता पर बहुत सघन विचारों का आदान प्रदान किया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना क्षेत्र के ढाका रामचंद्र के मलंग स्थान के पास एक महिला की शव पेड़ से लटकी मिली है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह जैसे ही कुछ लोग खेत की ओर गए तो यह भयावह नज़ारा दिखा, जिसके बाद यह बात लोगों के बीच जंगल के आग की तरह फैल गई। सूचना के बाद ढाका पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। वहीं अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केसरिया के एक होटल में आज एनडीए के घटक दलों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा, जदयू, हम, वीआईपी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ केसरिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है और जदयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा की जीत इस सीट पर निश्चित है। मौके पर मौजूद केसरिया से जदयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने कहा कि एनडीए इस बार केसरिया सहित पूरे बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा और एक बार फिर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज होंगे। बिहार में जो विकास की रफ्तार है, विकास की आंधी चल रही है, उसको बरकरार रखने के लिए केसरिया विधानसभा सहित एनडीए के और 11 विधानसभा में भी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। ये मैं दावा के साथ कहती हूँ कि एनडीए एक बार फिर से पूरे चंपारण ही नहीं पूरे बिहार में परचम लहराएगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। केसरिया के जनता और आप सबों से मैं अपील करती हूँ कि मैं आप सबों के लिए हमेशा ही एक बेटी की तरह रहूँगी, केसरिया का विकास करूँगी, ईमानदारी के साथ स्वच्छ राजनीति आजीवन करूँगी।
विधानसभा चुनाव और दशहरा को लेकर बेतिया रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सप्तक्रांति, बांद्रा आदि ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की सामान व संदिग्ध व्यक्तियों की डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग की गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे यात्रियों को ट्रेन से उतरने पर बैक डॉग स्क्वाड के माध्यम से रेल पुलिस के द्वारा सघन जाँच किया गया और सघन जाँच अभियान चलाया गया। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही के कमरौली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचल दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तीनों बच्चा आज डेकुली धाम दर्शन के लिए गया था और दर्शन कर लौट रहा था। इतने में ही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने तीनों बच्चों को कुचल दिया, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 2 घायल बच्चों को शिवहर सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि मृतका 4 वर्षीय शिवानी कुमारी एक बहन और एक भाई के साथ डेकुली धाम से लौट रही थी, तभी दुर्घटना की शिकार हो गई। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर NH 104 मार्ग पर आवागमन को ठप कर दिया और बांस बल्ले से घेर दिया। वहीं मौके पर थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रोड को खाली कराकर यातायात चालू कराया। ट्रैक्टर से लड़की की मौत हो गई है, 2 घायल है, 2 हॉस्पिटल में है और देखुली से आ रहा है तो देखुली से भी वाहन आ रहा है तो ट्रैक्टर वाहन आ रहा है देखुली से 1 किलोमीटर हट कर तो बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, एक मर्डर हो गया है और 2 बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी देवी ने अपना नॉमिनेशन करा लिया है। गौरतलब है कि भागीरथी देवी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। वहीं वे नरकटियागंज और रामनगर से लगातार 3 बार विधायक बनी हैं। नॉमिनेशन कराने के बाद भागीरथी देवी ने कहा कि वे पीएम मोदी के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। इस बीच हम आपको बता दें, लॉकडाउन और बाढ़ आपदा के बीच रामनगर इलाके में नजर नहीं आने के बाद उनके क्षेत्र के लोगों ने लापता होने को लेकर आक्रोश जताया था। सरकार बहुत काम कैले बड़े नरेंद्र मोदी काम में जो थोड़ा मोड़ा छूटल हुई उस सब जो हुई सकरा के पूरा करे के तैयार। बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने से नाराज लोगों ने आज अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से बाढ़ राहत राशि और मनरेगा मजदूरी देने की अपील की है। मामला मोतिहारी सदर प्रखंड के गोढ़वा पंचायत का है, जहां लोगों ने STV न्यूज़ से अपनी दर्द साझा की और बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में आमदनी का जरिया बंद हो गया है। उसके बाद आई बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई। कई एकड़ में लगे धान और केले की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई और लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। पैसा कमाई तो ना दाहर का पैसा नहीं मिलल। हाँ तो हमरा मिली तो वोट हम ना देम कोनो का वोट काहे दे हमरो वोट दे हम पैसा अथी होई त मिली त हां अधिका में कमाल बनी हम। ऊपर से मनरेगा के तहत किए गए काम के लिए मजदूरी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। नहर में रोड में कमाल बनी नरेगा में एगो पैसा नहीं के मिलल, दाही के पैसा नहीं के मिलल, मिली तो हम वोट दे, हम ना मिली तो ना। रोड में कमाल बनी, रोड में के कमी नहीं मिली तो दाही के पैसा मिली तो वोट दे, हम ना तो ना दे। हम नरेगा में 1 महीना कमाल बनी, वोट नहीं के पैसा नहीं के मिलल, दाही के पैसा हमनी के नहीं के मिलल। वहीं इस संबंध में गोढ़वा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी जलंधर राम ने बताया कि पंचायत के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन उसके परिजनों को सरकारी सहायता राशि अब तक नहीं मिली है और ना ही बाढ़ से पीड़ित पंचायत वासियों को बाढ़ सहायता राशि मिली है। जल जमाव के कारण यहाँ पानी लग जाता है। जब पानी लगने पर यहाँ फसल का बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है, फसल उग नहीं रहा है। अभी भी बाढ़ का पानी लगा हुआ है, जो 13 वार्ड में पानी से परेशान यहाँ का जनता पूरा था। ना यहाँ विधायक सुनने आया, ना ही कोई प्रशासन सुनने आया, हम लोग का कोई जिला पदाधिकारी सुन नहीं रहा है। हम लोग कितना कागज पे कागज लिख कर डाल रहे हैं, फिर भी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक 6000 रुपया नहीं मिलेगा, कोई बूथ पर वोट देने आज तक कोई नहीं जाएगा। इसलिए से आप लोग से, मीडिया प्रबंधन से मेरा निवेदन है, जहाँ तक मीडिया सोशल से आप इसको हाईलाइट करें ताकि जिला पदाधिकारी को इस चीज़ को पता चले। गोढ़वा पंचायत राज कस्बा पतौरा जो है 13 नंबर वार्ड से पूरा ग्रस्त है, पूरा पानी से जलतक है। बच्चा भी डूबकर मर गया, उसका मेरे पास कागज और पूरा पोस्टमार्टम के कागज मेरे पास भी है।
अभी तक 4 लाख रुपया का अनुदान जो मिलता है, अभी तक उस बच्चे के घर के जो प्रोड्यूस है उनको किसी को पैसा नहीं मिला है। जब तक इस बच्चे के गार्जियन का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम ईंट के ईंट बजा देंगे। डीएम को पास जाना पड़ेगा, अगर ब्लॉक में भी जाना पड़ेगा। जब तक 4 लाख रुपया नहीं मिलता हम सोने नहीं देंगे, सांस भी तक नहीं लेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अगर सरकार हम लोगों को बाढ़ राहत का लाभ नहीं देती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान ग्रामीण बाढ़ राहत राशि नहीं तो वोट नहीं और मनरेगा मजदूरी नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। नरेगा में कमाइल बनी नहीं खे मिलल पैसा, दाही के पैसा नहीं खे मिलल, हमके दहा गल बनी नहीं खे मिलल, तब वोट ना दे हम सब। हमनी के दाही के पैसा ना मिली नु तब तक वोट ना दे। पैसा मिलने के बाद में दे मिला जे केहू नेता मेरे वोट तू खाल बावली का कमाई कर ली था नरेगा में, तो वो पैसा ना मिलल हमनी के। फिर दहातू पैसा आ रहा है, फिर दहातू में पैसा में जाके घसे कह दिलक लोग मुखिया साहब, तो हमनी के पैसा ना मिलक। पैसा ना मिली हमनी के कमासु पैसा फिर दारू के, तो हमनी के वोट किनहु के ना दे सकम। भी नहीं सुन रहे हैं हम फूल छाप को, हम लोग यहाँ का लोग 1 नंबर वार्ड का लोग वोट नहीं देगा। हम लोग बूथ पर नहीं जाएंगे जब तक हम लोग का समस्या का हल नहीं हुआ, हम लोग बूथ पर नहीं जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने शनिवार को गोविंदगंज के मलाही में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि पहले खाना बनाने में माताओं और बहनों की आंखों से आंसू निकलते थे, घरों में लालटेन व ढिवड़ी की रोशनी में रहना पड़ता था, गरीबों को सर छुपाने के लिए छत नहीं था। लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के जीत होने पर गोविंदगंज अपराध मुक्त व भयमुक्त हो जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि अब जनता को अपराध नहीं विकास चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने सुगौली से वीआईपी के प्रत्याशी रामचंद्र सहनी के पक्ष में आयोजित नामांकन समारोह में फुलवरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से राज्य में नई इबारत लिखी जा रही है। लोगों ने राजग महागठबंधन को दोबारा सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। कांग्रेस की हालत आगे नाथ न पीछे पगहा जैसे हो गई है। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद ने हमेशा धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू हम वीआईपी की गठबंधन काफ़ी मजबूत और अटूट है, विपक्ष इसके सामने कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ प्रशासन चुनावी कार्य में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगा हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में चोरों के मन से प्रशासन का भय हट गया है और लगातार अनुमंडल कार्यालय परिसर में चोरी की घटनाएं सुनने को मिल रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र में चोरी होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरी बार कौशल विकास केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। वहां के कर्मियों ने बताया कि पिछली बार करीब 1.5 लाख के सामान की चोरी हुई थी, जिसका आज तक प्रशासन उद्भेदन नहीं कर सका है और आज फिर से दूसरी घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया। आज हम लोग अंदर गए नहीं हैं, मगर बाहर से हम लोग खिड़की से देखे हैं एलईडी जो होता है प्रोजेक्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चोरी हुआ है। यहाँ पे जो आसपास में हमेशा मछली मारता है सब, आज से 4-5 दिन पहले एक आदमी से बहस भी हुआ था मेरा, तो बाद में पता चला कि वो भी चोर टाइप का आदमी है। तो इस मामले में आपने थाना को जानकारी? जी, हम थाना को हमने अभी इन्फॉर्म किया है। क्या हुआ? तो क्या बताया? तो बोले हैं कि हम सर अभी नहा रहे हैं, थाना पे हैं। फिर दोबारा कॉल किए तो बोले हैं कि थाना पे आइए, और पहले जो कॉल किए तो बोले हैं कि चोरी अब नहा रहे हैं सर, आप 10-15 मिनट के बाद कॉल कीजिए। हिंदू धर्म समाज ढाका द्वारा आयोजित नवरात्र के प्रथम दिन ढाका में 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर ढाका के मुख्य मार्ग होते हुए गाजे बाजे के साथ बाबा मस्तराम स्थित तालाब में पहुंची, जहां आचार्य द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ जलबोझी कराया गया। उसके बाद पुनः सड़क मार्ग होते हुए कलश यात्रा मंदिर परिसर पहुंचा, जहां मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की गई। हमारे सहयोगी मुकेश गौरव के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए कलश यात्रा में प्रतिवर्ष के अपेक्षा इस बार भीड़ काफ़ी कम थी, फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं था और विधि विधान के साथ पूजा प्रारंभ हो गई। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है
और कलश यात्रा के माध्यम से हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब कलश यात्रा के माध्यम से हम लोग मंदिर तक पहुंचते हैं और उसके बाद पूजा की जो प्रक्रिया है शुरू होती है। पहला चरण यही है कि हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अनुशासित वे में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आज नरकटियागंज के एक होटल में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर पश्चिमी चंपारण के अलग अलग स्थानों से शिक्षक आए हुए थे। शिक्षकों को संबोधित करते हुए चंद्रमा सिंह ने इस बार अपने एमएलसी के रूप में विधान परिषद में पहुंचने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधान पार्षद रहते हुए मैं जो काम नहीं कर पाया और जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सहित शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सदैव प्रयासरत था, हूँ और रहूँगा। आज की यह बैठक आप जानते हैं कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए एक सदस्य का चुनाव, जिसमें मैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में, एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं प्रत्याशी हूँ और अपने शिक्षक साथियों से मतदान के लिए, अपने पक्ष में मतदान के लिए, उनके प्रथम वरीयता के लिए हम आए थे कि आप अपनी प्रथम वरीयता का मतदान कर मेरे पक्ष में करके भारी मतों से विजयी बनाइए। आज नरकटियागंज में रोटरी क्लब और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक रैली निकाली गई। आसन लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्काउट गाइड और रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज़ पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।